ओम शांति। तो आज हमारे बीच में इस प्रातःकालीन सत्र में ज्ञान सरोवर से उड़ता हुआ एक निर्मल पवित्र फरिश्ता पहुंचा है। आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी, एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी ने साकार मम्मा बाबा की पालना ली है और आदि रत्न दादियों की भी पालना ली है। तो आज भले ही हमारे बीच में यज्ञ स्थापना के आदि रत्न पांडव भवन में दादियाँ नहीं पहुँच पाती हैं, लेकिन उनकी पालना जिन्होंने ली है, जो भारत सेवा के, विदेश सेवा के आदि रत्न हैं, ऐसी दीदी हमारे बीच में ज़रूर है। तो हम भी बहुत भाग्यशाली ज़रूर हैं। तो दीदी ने मुंबई में ये ज्ञान प्राप्त किया अपनी मेडिकल स्टडी के दौरान, और फिर ज्ञान में आप चल पड़े। 65 में आपने अपनी क्लिनिक खोली और 66 में क्लिनिक के साथ साथ सेवा केंद्र भी खोला, जो सेवा केंद्र आपको आपके पिताजी ने दहेज के रूप में दिया था। और फिर 66 से 71 तक दीदी वहाँ सेवाएं करती रही, और 71 में बाबा ने आपको विदेश सेवा का अवसर दिया। तो 71 से 78 तक दीदी विदेश की धरनी में अलग अलग स्थानों पर सेवाएं देती रही, जैसे कि लंदन, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस आदि आदि। और पुनः 78 में आप ऑस्ट्रेलिया में स्थायी रूप से रहकर सेवा करने लगे। तो करीब 40 वर्षों तक ऑस्ट्रेलिया की धरनी में रहे और वहाँ पर रहकर एशिया पैसिफिक रीजन की सेवाएं संभाली। तो हम कहेंगे वर्तमान में दीदी के कंधों पर दोनों धरनियों की जिम्मेवारी है। एक भारत देश की, जिसमें कौन सी जिम्मेवारी है? ज्ञान सरोवर के एकेडमी जो है वहाँ के अब डायरेक्टर हैं, वो जिम्मेवारी संभाल कर बैठे हैं। और दूसरे कंधे पर आपकी जिम्मेवारी है विदेश की धरनी, जिसको हम कहते हैं एशिया पैसिफिक रीजन, वहाँ के आप रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं। और 40 वर्ष लगभग सेवा करके 2009 में ज्ञान सरोवर में आप आ गए। इसके अतिरिक्त आप IT विंग के भी चेयरपर्सन है, ट्रांसपोर्ट विंग के भी चेयरपर्सन है, और बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां आपके कंधों पर हैं। लेकिन बावजूद इसके दीदी सदा ही लाइट और माइट से भरपूर रहते हैं। दीदी एकदम मितभाषी हैं। हाँ, हम बहुत सारा बोलते हैं एक बात को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन दीदी एक शब्द से सब कुछ काम कर लेती है। तो बहुत गहराई है दीदी में। बाबा ने जो शिक्षाएं दी हैं, हम तो कई बार वर्णन तक ही रह जाते हैं, लेकिन दीदी ने उन सब शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा है और सादगी, सच्चाई, सफाई की मूर्त बने हैं। निर्माण चित्त, निर्मल चित्त उनके जीवन से झलकता है। और यही कारण है कि जैसे ही उनकी उपस्थिति होती है, पूरे वातावरण में एक निर्मल पावनता की अनुभूति होती है। तो आइए ऐसी दीदी से हम सुनते हैं, क्योंकि दीदियाँ स्वयं बाप के दिल तख्त नशीन है। तो हम भी क्या पुरुषार्थ करें जो हम भी बाप के दिल तख्त नशीन बने। तो सुनते हैं दीदी से बाप के दिल तख्त नशीन आत्माओं के लक्षण। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। अभी हम अपना आज का टॉपिक लेवे बाप के दिल तख्त नशीन बनने के लिए हमारे में क्या गुण होने चाहिए। तो जब बाबा के दिल तख्त नशीन पर बैठना है, तो पहले अपने दिल में बाबा को रखना है। एक बाबा
दूसरा न कोई। सारा दिन कौन सा गीत गाना है? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, ये गीत गाते रहो। या मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और जब भी टाइम मिले बाबा से मीठे मीठे बातें करो। बाबा को अपना प्रिय मित्र या साजन बना लो। तो क्या होता है, मित्र के साथ मीठी मीठी बातें करते रहते हैं, साजन के साथ भी मीठी मीठी बातें करते रहते हैं। दूसरा कहा गया है, सच्चे दिल पर साहब राज़ी। हमारे में सच्चाई और सफाई होनी चाहिए, ऑनेस्ट। भूल भी कर ले, ऑनेस्टली बाबा को बता दो। और दिल साफ रखो, दिल में कोई कीचड़ ना हो। न विकर्मों का, न विकारी संस्कार का कीचड़ा हो। बाबा को पवित्र बच्चे अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेन बाबा के यही आज्ञा है, योगी बनो, पवित्र बनो। तो हमारा मन, वचन, कर्म, दृष्टि, वृत्ति, संबंध, संपर्क, स्वप्न में भी पवित्रता हो। उसके दिल में शुभ चिंतन, शुभ चिंतक। मुरली सारी बाबा ने अभी अभी चलाई थी, व्यर्थ चिंतन ना हो, पर चिंतन ना हो। संकल्पों पर बस ध्यान देना है, समय पर ध्यान देना है, शक्ति पर ध्यान देना है, व्यर्थ न गवाएं। तब तो समर्थ बनेंगे, क्योंकि बाबा के बच्चे बाप समान चाहिए। तो जैसे बाबा है सर्वशक्तिवान, हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। इसलिए व्यर्थ कुछ न जाए। बाबा क्यों दिल पर चढ़ने के लिए सर्विसेबल बनना। अभी अभी बाबा ने मुरली चलाई, निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी। मनसा वाचा कर्मणा यज्ञ सेवा, स्वसेवा, विश्व सेवा करते रहो। ऑलराउंडर सेवा। ऐसे नहीं कि भाषण देना हो तो हम तैयार, योग कराना है तो हम तैयार, पर घर सफाई करना ये तो नौकरानी का काम है। रसोई करना ये तो कोई भी कर सकता है, नहीं, जो भी सेवा हो। विदेश में तो
कचरा भी बाहर फेंकना पड़ता है। और पौधा, सबको अपना गार्डन अच्छा लगता है तो गार्डन की सेवा, पॉट प्लांट रखते हैं, फ्लावर्स रखते हैं, उनकी रोज नए नए फ्लावर बदलते हैं। यहाँ तो प्लास्टिक के फ्लावर रख दिए, सारा साल चलते रहते हैं। वहाँ तो उन लोगों को पसंद नहीं आता है प्लास्टिक के फ्लावर, सच्चे फ्लावर चाहिए। तो किसी न किसी की ड्यूटी होती है कि फ्लावर लावें, फ्लावर सजाएं, आदि आदि। तो जो सर्विसेबल है, ऑलराउंड हो और मन मत ना चलाएं, श्रीमत पर चले, या जो बड़े कहें हाँ जी, या जो टीम डिसाइड करे एक मत होकर करे। और सर्विस करना माना पहले तो सीखना होता है ना, सीखेंगे तब तो सिखाएंगे ना। तो सीखने की भावना हो, सिर्फ सिखाने की इच्छा ना हो, सीखना भी है हमको। नम्रता होनी चाहिए हमारे में, निरहंकारी बनना है। तो हमें फ्लेक्सिबल रहना है, क्योंकि क्या होता है कई बार प्लान बदलते रहते हैं, जैसे परिस्थिति होती है प्लान बदलते हैं। ऐसे नहीं कि हम कहें कि नहीं भाई हमने ये प्लान बनाया ऐसे ही चलना है, नहीं, फ्लेक्सिबल रहना है। बाबा कहते हैं गोल्ड वो जो मोल्ड हो सके। तो हमें मोल्ड होने की शक्ति होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, इजी होना चाहिए और अथक सेवा करनी है। और नम्रता माना बॉस ही नहीं बनना है, अहंकार न हो, हुक्म नहीं चलाना है, रिक्वेस्ट करना। क्योंकि विदेश में तो यही कंप्लेन करते हैं, भारत में तो सब ऑर्डर करते, करो, टीचर है वह ना, ऑर्डर करो करो। विदेश में तो पूछना पड़ता है, प्लीज़ कैन यू डू इट, आप कर सकते हो। फ़ोन करेंगे तो भी पूछेंगे, हाँ, कैन आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट। ऐसे नहीं बात करना शुरू कर देंगे, आपके पास टाइम है, मैं बात करूं। तो इसी रीति से हमें हर एक को मान देना है। तो स्वमान में रहेंगे, औरों को सम्मान देंगे, औरों को सम्मान देंगे, वो भी हमें सम्मान देंगे। सेंसिबल बनना है, ज्ञानी तो आत्मा, समझदार, गंभीर, सेंसिटिव नहीं बनना है, नाजुक ना स्वभाव हो हमारा। नाजुक स्वभाव वाले क्या है, बात बात में अपसेट हो जाते हैं।
तो लोग डरते हैं। दादी भी नाजुक स्वभाव वालों से डरती थी कि उसको जरा भी टोकते हैं, करेक्शन देते हैं, अपसेट हो जाते हैं। तो इसलिए संभल संभल कर करना पड़ता है ना। जैसे कांच की चीज़ नाजुक होती है ना, कितना संभालना पड़ता है। ऐसे जो नाजुक स्वभाव वाले होते हैं ना, उनके साथ संभल संभल कर काम करना पड़ता है। नहीं, कोई भी अपना समझकर करेक्शन दे सके, करेक्शन लेने के लिए तैयार है। प्यार से स्वीकार करे शिक्षा, करेक्शन। बाबा कहते हैं कि आपको सेवा में समस्या नहीं बनना, समस्या का समाधान करना, समाधान स्वरूप बनना, समस्या खड़ी नहीं करना है। यज्ञ के रक्षक बनना है, यज्ञ में विघ्न नहीं लाना है। और मिलनसार स्वभाव, स्नेह हर एक के साथ हो, मिलजुल करके काम करना है। क्योंकि विश्व सेवा करनी है, अकेला नहीं कर सकता है कोई। बाबा खुद भी अकेला नहीं कर सकता है। तो एक सेंटर इंचार्ज भी अकेला नहीं कर सकती है। सब मिलजुल करके काम करेंगे तब तो इतना बड़ा कार्य सफल हो सकता है। तो हमारे संस्कार, संकल्प मिलाकर चलना है। जैसे माला में दाने से दाना मिलकर रहता है ना, तो बीच में धागा क्या है? स्नेह का। स्नेह है, मिलजुल करके काम करते हैं तो कोई भी बड़ा कार्य है जल्दी हो जाता है। एक अंगुली कितना काम करेंगे और 5 अंगुली, एक रिंग होंगी कितना करेंगे काम, और चेन होंगी कितना खींच सकेंगे। तो इसलिए मिलजुल करके काम करना है। बैलेंस हो, बालक और मालिक का। कहाँ हमें मालिक बन के निर्णय लेना है, कहाँ बालक बन के रहना है। जो सबने निर्णय किया ठीक है, और उनकी अवस्था एक रस होनी चाहिए, तब बाबा के दिल पर चढ़े ना। कोई है घड़ी में खुश है, घड़ी में रोते हैं, मूड खराब हो जाता है। मान मिला तो नशा चढ़ जाता है, अपमान हुआ तो अपसेट हो जाते हैं। तो निंदा, स्तुति, हानि, नफा, सुख, दुख, सब परिस्थिति में हमारी अवस्था एक रस होनी चाहिए। कभी लाभ होता है, कभी नुकसान भी होता है ना।
कभी हार होती है, कभी जीत होती है। अंत में तो हमारी विजय है ही, पर कभी सफलता ना भी मिली तो अपसेट नहीं होना है, दिल शिकस्त नहीं होना है, होपलेस नहीं बनना है। हमारा पुरुषार्थ का हमें फल मिल ही जाएगा। और हमारा सबसे स्नेह हो, सबका हमारे से स्नेह हो। सब समझे कि ये हमारे भाई बहन हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए सब कहते हैं ना, हमारा बाबा, हमारी मम्मा, हमारी दादी, हमारी दीदी, अपनापन फील होता है। तो जितना हम हर एक के साथ स्नेह रखेंगे, उतना वो लोग भी अपनापन फील करेंगे। मुझे याद है जब प्रकाश मणि दादी ऑस्ट्रेलिया आई थी, भाषण कर रही थी, तो अंत में पहली बार जो आया हुआ था एक भाई, कहता है हमको ये फील होता है कि ये हमारी दादी है। तो 1 घंटे के प्रवचन में अपनापन फील कराया दादी ने। तो इजी नेचर हो, एक्टिव हो और हर एक के साथ कम्युनिकेशन क्लियर हो, संबंध ऐसा हो, लेन देन ऐसी हो, क्लियर। कोई ऐसे नहीं कहे कि भाई हमको तो मालूम ही नहीं था, आपने ये किया। हर एक की विशेषता को देखना, गुणग्राही बनना है और अपनी भी विशेषता को देखो। हाँ, बाबा हमारी महिमा करते हैं ना, कितना सम्मान देते हैं, कितने टाइटल देते हैं, और वो हमारी जो विशेषता है हमें काम में लानी है। जैसे कोई खाना पकाने में होशियार है, अच्छा खाना पकाया तो भी कितनी दुआ मिलती है, कितनों की दुआ मिलती है। देखो भोली दादी कभी भाषण नहीं किया, हमने तो उसको बाबा के सामने आते भी नहीं देखा। बाबा बैठा होता था सारी रात ओम शांति भवन में और दादी अपने भंडारे में। जो भी आया, जिसने भी मांगा, जो भी मांगा, फौरन दादी उसको देती थी और दादी से सबको प्यार था। और बाबा भी भोली दादी की महिमा करते थे। तो क्या है, ऐसे नहीं कि सिर्फ भाषण वाले ही नंबर 1 लेंगे, लेकिन जो दिल से सेवा करते हैं वो भी आगे नंबर आते हैं। आप में से अर्जुन दादा को किसने देखा है? देखा है किसी ने अर्जुन दादा को? वो थोड़ा बुद्धि से कम था, जैसे डिसेबल्ड जैसा था। हाँ, परंतु उसका जो काम था ना, जब दीदी दादी का भोजन का टाइम होता था ना, दोनों को बुला के आता था, और जब तक दीदी दादी भोजन नहीं करती थी वो नहीं करता था।
यज्ञ की शुरू से था। उसको घड़ी में टाइम क्या है वो भी देखने का आता नहीं था, परंतु वफादार, इतना वफादार था कि दादी के पहले भोजन नहीं करेंगे। हमको एवर रेडी रहना है। एवर रेडी कौन रहेगा? जो निर्बंधन है, शरीर का भी बंधन ना हो। कोई कहेंगे भाई आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकती हूँ सेवा में, आज तो मुझे पेट में दर्द है, आज तो मेरे सिर में दर्द है, आज तो मेरे पाँव में दर्द है। तो शरीर का बंधन हो गया ना। किसी को संबंधियों का बंधन है, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे पोते हैं, उसको संभालना है, उनको छोड़ना है स्कूल में, उनको ले आना है, उसके टाइम पर हमको ये करना है, तो ये भी बंधन हो जाता है परिवार का। तो इसलिए जो एवर रेडी है माना कि उनका शरीर का भी साथ है, तंदुरुस्ती ठीक है, और उसका हाँ जी का पाठ पक्का है। जब भी कहो हाँ जी, ऐसे नहीं आना तो चाहती हूँ पर ये कारण है वो कारण है, बहाने बताते हैं। और सर्विस में ये देखना है बैलेंस लाइफ, क्योंकि मेजॉरिटी तो आप गृहस्थी हो, तो अपनी घर की जिम्मेवारी भी निभानी है, शरीर को भी देखना है कि 6 घंटा आराम देना है, और कोई कोई नौकरी करते हैं विदेश में, तो सब नौकरी भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, सेंटर पे रहते हैं, नौकरी भी करते हैं, तो नौकरी पर भी तो ध्यान देना है। मतलब लौकिक अलौकिक लाइफ का बैलेंस हो, कि घर वाले भी ऐसे नहीं कहे कि हाँ बस चल ली, साड़ी सफ़ेद पहन कर चल पड़ी, बच्चों को भी देखती नहीं, पति को भी देखती नहीं, चल पड़ी, ऐसे ना हो। परिवार वाले भी खुश रहे, अपनी पढ़ाई भी रहे, और सेवा में भी तैयार। ज्ञानी और योगी हो, हर कर्म ज्ञान युक्त हो, वचन ज्ञान युक्त हो, जिससे भी बात करे ज्ञान के बारे में। ऐसे नहीं आज ये खाया, आज ये पकाया, आज ये खरीदारी की, आज यहाँ गए, कल यहाँ जाना है, आदि आदि नहीं। बातें करें, आज मुरली में बाबा ने ये बताया, आज मैंने ये योग में ये अनुभव किया, ये बात हो ज्ञान योग की। गंभीर शांत, तो मुरली में इंटरेस्ट हो, मुरली मिस ना करें। ऐसे नहीं कि भाई सवेरे से लेकर घर काम में बिजी रहे और मुरली मिस हो जाए, तो ये ना हो।
मुरली एक दिन भी मिस ना हो। जानकी दादी नई नई आई थी ना, तो बाबा ने कहा दिन में 10 बार मुरली पढ़ो, और वो 18 वाली मुरली पढ़ती थी। उन दोनों में ये अच्छा था कि और कोई जिम्मेवारी नहीं थी। आप लोगों को तो 10 प्रकार की जिम्मेवारी है, परंतु कम से कम 2 बारी तो मुरली पढ़नी है, सुननी और पढ़नी, ये सब मिलकर। निश्चय बुद्धि विजयन्ते, तो निश्चय हो, ये बाप का कार्य है। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो क्या होगा, क्या होगा, कैसा होगा, चिंता नहीं रहेंगे और नशा रहे। ब्रह्मा बाबा का कितना नशा था, वैसे नम्र भी था तो नशा भी था। कल जाकर मैं कृष्ण बनूंगा, विष्णु कृष्ण बनूंगा, कल जाकर विश्व का मालिक बनूंगा, नशा। तो नम्र भी था, सादगी ड्रेस थी, कभी ऐसे नहीं कि ये मेरी गद्दी है, आप लोगों को नहीं बैठना है, नहीं। बाबा की गद्दी पर सब बच्चे बैठते थे, क्लास कराते थे। आज दुनिया वाले सन्यासी क्या करते हैं, चांदी के सिंहासन पर, उसकी गाड़ी में भी चांदी का सिंहासन होगा, और गद्दी पर भी, और एक साथ काफिला होगा गाड़ियों का। जहाँ जाएंगे 40-50 उसके फॉलोअर होंगे। और बाबा तो कितना सादा था, स्टेशन पर भी आपको आने नहीं देता था, कहता था मैं गुप्त हूँ, गुप्त रहूँगा, शो नहीं ना, फूल गुलदस्ता हार कुछ नहीं, ये तो देवताओं के श्रृंगार है। तो इसी रीत से हमें सिंपल भी रहना है, नशा भी हो, और जैसे बाबा सुखदाता दुख हरता है, हमें भी सुखदाता, सबको सुख देना, मन वचन कर्म से सबको सुख देना है, तो सबसे दुआएं मिलेंगे। तो जितना जमा का खाता हमारा ज़्यादा होगा, उतना हम औरों को दे सकेंगे। इसलिए बाबा की याद द्वारा अविनाशी खजाना जमा करते रहना है, ज्ञान सुख शांति आनंद प्यार सबका खजाना जमा करना है, और सबको देते रहना है। और याद रखना है कि हम विश्व कल्याणकारी है, हमें सबका कल्याण करना है। निंदा करे हमारा मित्र, गाली देने वाले को गले लगाना है। रहमदिल, सेवा करने के लिए ऐसे नहीं कि हमारा नाम मान शान होगा, परंतु रहम की भावना से
कि ये बेचारे दुखी है, अशांत है, बाबा ने हमको इतना सुख शांति दिया है, हम शेयर करें उनसे। तो कोई क्वेश्चन नहीं, ज्ञानी है ना, क्यों क्या नहीं, ड्रामा में था इसलिए ये हुआ, कब होगा, अपने टाइम पर होगा, क्या होगा, सब ठीक होगा, जो हुआ ठीक हुआ, जो हो रहा ठीक है, जो होना है बेहतर होगा। तो ड्रामा और कर्म पर इतने पक्के हो, कोई क्वेश्चन नहीं, फुल स्टॉप, पास्ट को फुल स्टॉप, ब्रेक पक्की हो, चेक करते रहो क्या संकल्प चलते, व्यर्थ है ब्रेक दे दो। कभी समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। जिसको शिक्षा देंगे, शिक्षा भी देंगे, पर साथ साथ क्षमा भी करेंगे। गुण मूर्त, चारों सब्जेक्ट में एक्सपर्ट, ज्ञानी, योगी, गुण मूर्त, उसमें भी खास धैर्यता। धैर्यता नहीं है तो क्या होता है, गुस्सा आ जाता है ना, कहाँ धाने कर रहे हैं, अभी तक नहीं किया है। तो पेशेंस, शांति, स्नेह मूर्त, पवित्रता, सादगी, ये सब गुण हो। गुणों की लिस्ट होंगी सेंटर पर, और देखना कि सब गुण हैं हमारे में, क्योंकि हमें सर्वगुण संपन्न बनना है, एक भी गुण कम ना हो। रॉयल्टी, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे वाणी द्वारा, न विस्तार से बोलेंगे, नहीं तो क्या होगा, कईयों को आदत होती है विस्तार करते गए, तो खुद का भी समय बर्बाद होगा, उन्हों का सामने वाले का भी समय बर्बाद होगा। संपूर्ण सरेंडर, मेरा कुछ नहीं है, तन मन धन सेंटर मकान सब कुछ बाबा का। ट्रस्टी बनकर, निमित्त बनकर चलेंगे। तो मेरा स्वभाव भी नहीं, संस्कार भी नहीं, अभी हमारा नया स्वभाव संस्कार, दैवी संस्कार। सदैव मौज में रहेंगे, हर्षित, खुश, मूंझेंगे नहीं कभी, क्योंकि जितना खजाना होगा उतना प्रसन्न रहेंगे, प्राप्ति होंगी तो प्रसन्न रहेंगे, प्रश्न नहीं प्रसन्न रहेंगे। तो देवताओं को कैसे दिखाया, सदैव हर्षित मुख।
कभी मूंझेंगे नहीं और बाप समान बेहद की दृष्टि वृत्ति रहेंगे। सारा विश्व हमारा परिवार, ये मेरा परिवार नहीं है, ये बाबा के बच्चे हैं। सारा विश्व हमारा परिवार, सबसे स्नेह, किसी से मोह नहीं, न्यारा प्यारा। अंतर्मुख रहकर अपना चार्ट देखेंगे, चेक करेंगे और अपने आप को परिवर्तन करेंगे। ऐसे नहीं क्या होता ही है, चलता ही है। देखो ये 20 साल से ज्ञान में अभी तक गुस्सा करती है, मैं तो अभी 5 साल से हूँ। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि मैं अभी 5 साल से हूँ, मुझे विश्व का मालिक नहीं बनना है। ये 20 साल से है, ये 20 साल वाली भले विश्व का मालिक बने। विश्व का मालिक सबको बनना है, परंतु बहाना दिखाएंगे, अभी तो हम नए हैं, अभी तो हम गृहस्थी है। ये लोग तो सरेंडर है, सरेंडर होते हुए भी अभी तक नहीं प्राप्ति की है इतने साल से, तो हम कैसे करेंगे? बहाना नहीं। क्योंकि जितना जमा किया होगा ना, संतुष्ट रहेंगे। संतुष्टता सर्वसे श्रेष्ठ गुण है। सब गुण है, संतुष्ट है। सब शक्तियाँ हैं, संतुष्ट है। तो खुद भी संतुष्ट रहना है, सबको संतुष्ट रखना है, बाबा भी संतुष्ट। ये 3 सर्टिफिकेट लेना है ना, बाप से, औरों से और खुद से। संतुष्टता का नाम मान शान की चाहना ना हो। जमा का खाता बढ़ाओ, बांटो, बांटने से बढ़ेगा, अपने पास नहीं रख दो। अंग्रेजी में कहते हैं यूज़ और लूज़। यूज़ नहीं करेंगे, गवाएंगे। अनुभवी बन, औरों को अनुभव कराओ। यहाँ आए हो भट्ठी में, बाबा से सर्व शक्तियों का, सब संबंधों का खूब अनुभव करके जाओ और वहाँ जाके औरों को अनुभव कराओ। हिम्मत कभी नहीं हारना। क्यों? गुजराती में कहते हैं, हरि नो मार्ग छे सुरानो, कायर नो नहीं काम। अभी भक्ति में कहते हैं, तो ज्ञान में तो और भी हिम्मत चाहिए। हाँ, शुरू से ही सामना करना पड़ता है। जैसे ज्ञान में आए, परिवार का सामना करना पड़ता है। यदि हिम्मत नहीं तो कहेंगे छोड़ दो, क्या शांति, झगड़ा, चलो पति को खुश कर दो, माँ बाप को खुश कर दो, खा लो। पकाने की झंझट छुट्टी। तो ये नहीं, हिम्मत रखनी, प्यार से, युक्ति से सबको समझाकर अपना कार्य करना है। और अंत में नष्टो मोहा, क्योंकि हमें नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ये अंत में टाइटल लेना है। ये शरीर में भी मोह न हो,
किसी व्यक्ति वस्तु वैभव में मोह न हो, तब बाबा के साथ बुद्धि लगेंगी। तो इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तब बाप के दिल पर चढ़ेंगे। क्योंकि बाबा के तो सब बच्चे हैं। बाबा हमेशा कहते हैं मैं पढ़ाता सबको एक साथ हूँ, पर सब नंबरवार है, नंबरवार दिल पर चढ़ते हैं। तो जितना तेज पुरुषार्थ करेंगे, जितना बाप समान बनेंगे, नेचुरली बाबा का प्यार के पात्र बनेंगे। आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, लॉयल। जैसे स्त्री होती है ना, एक पति के सिवाय और किसी को देखती नहीं, ऐसे एक बाबा, दूसरा न कोई। ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में बैठो। ओम शांति। तो अवश्य ही सब ने अंडरलाइन किए होंगे लक्षण हमें भी अपने जीवन में जो लाने हैं बाप के दिल तख्त नशीन बनने के लिए। तो दीदी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, आभार मानते हैं। यज्ञ स्थापना हुए कितने वर्ष हुए? उतनी ही उम्र दीदी की है। 1 साल बड़े। हाँ, लेकिन फिर भी देखो समय निकाल कर बराबर आते हैं और हमको लाभ मिलता है। तो हम बहुत बहुत दीदी का धन्यवाद करते हैं। वो तपस्या का बल, वो पवित्रता का बल, हाँ, आज्ञाओं का जो पालन किया है उनका बल इनको चलाते रहता है और हम उनका लाभ लेते रहते हैं।